नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मासिक शिवरात्रि, चैत्र माह की मासिक शिवरात्रि कब पड़ रही है और साथ ही तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और क्या हमें नया व्रत शुरू करना चाहिए या फिर हम नहीं कर सकते हैं। तो हम सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक और एक एक करके सारी जानकारी को हम जान लेते हैं। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, ये मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो हर महीने आता है। तो आप जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो हर महीने उपवास रखिए और भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का कोई भी व्रत रख लें आप, चाहे प्रदोष का व्रत हो, मासिक शिवरात्रि का व्रत हो या 16 सोमवार हो या फिर ऐसे ही लोग सोमवार का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान शिव का कोई भी व्रत हो वो सौभाग्य को देने वाला होता है। दोस्तों, अगर किसी के भी पति संबंधित कोई समस्या हो जाती है, जैसे कि पति की तबीयत सही नहीं रहती है या पति से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर अगर समस्या नहीं है तो भी अगर आप कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं, जैसे कि साप्ताहिक व्रत को बहुत सारे महिलाएं बोलती हैं करने के लिए, तो उन्हें भगवान शिव का कोई भी एक व्रत हमें ज़रूर उठा लेना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो मासिक शिवरात्रि का व्रत आप अपने जीवन में हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये आप चाहें तो गिनती में भी कर सकते हैं या फिर आपसे जब तक ऐसा आप संकल्प लेते समय बोल सकते हैं कि जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक हम करेंगे। दोस्तों, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत तेरस और चतुर्दशी और चौदस का व्रत क्या अलग अलग होता है या फिर एक ही होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर देती हूँ कि तेरस, चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि या फिर चौदस सब एक ही व्रत को कहा जाता है, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष के, दोस्तों भगवान शिव का कोई भी व्रत हमें कृष्ण पक्ष का ही शुभ होता है। जैसे कि हम बहुत सारे व्रत में जानते हैं कि कृष्ण पक्ष का हमें व्रत नहीं उठाना चाहिए, हमें शुक्ल पक्ष का ही व्रत उठाना चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भी व्रत हो, आप कृष्ण पक्ष का करते हैं तो वो अति फलदायी होता है और शुभ फलों को देने वाला होता है। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर हम कर रहे हैं और बीच में कोई बड़ा व्रत जैसे कि जितिया, छठ पूजा या कोई तीज जैसा मतलब व्रत आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, नियम तो है कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई बड़ा व्रत आ जाता है जिसमें हमें निर्जला रह के हम व्रत करते हैं, तो ऐसे में हमें जो है मासिक शिवरात्रि का व्रत को प्रणाम कर लेना चाहिए और मतलब भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग ले और आप बोलें कि हम अगले सप्ताह से करेंगे। आपको छोड़ मतलब आप चाहें तो छोड़ सकते हैं ये वाला व्रत, अगर कोई बड़ा व्रत पड़ जाता है तो। भगवान शिव की मतलब कोई भी व्रत होता है उसमें हम अन्न और नमक का त्याग करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारा शरीर सही है तो हमें जो है नमक का त्याग करना चाहिए अपने भोजन में से और फलाहार करना चाहिए। आप चाहे तो चाय, कॉफ़ी, जूस, फल कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। दोस्तों, एक दिन पहले आप कोई भी व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले भी नहीं करना चाहिए और जिस दिन व्रत है उस दिन तो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि चैत्र माह की जो मासिक शिवरात्रि है वो कब कब है और उसका तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि जो है वो उसकी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल 2024 को, यानी दिन है उस दिन रविवार। तिथि प्रारंभ होगी सुबह में 7:53 से और तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी 8 अप्रैल को 3:21, यानी कि दोपहर में 3:21 पे मासिक शिवरात्रि की तिथि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है निशिता काल की पूजा करते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन भी। तो निशिता काल के पूजा का समय है 12 बजे से लेकर 12:45 तक का समय जो है वो निशिता काल का समय है। आप चाहें तो इस समय में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधिवत कर सकते हैं। दोस्तों, जो शादीशुदा औरतें हैं उन्हें तो करना ही चाहिए भगवान शिव का कोई भी एक व्रत हमें जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां कुंवारी हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो लोग भी चाहे तो भगवान शिव का कोई भी एक व्रत धारण हमें उन लोगों को कर लेना चाहिए। ऐसा दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुंवारी लड़कियां अगर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा विधिवत करती हैं तो उन्हें जो है मनवांछित वर की प्राप्ति होती है।
दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्या हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो है मासिक शिवरात्रि का नया व्रत जो पहली बार शुरू करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है महाशिवरात्रि से ही मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू कर दिए होंगे और बहुत सारे लोग जो है नहीं किए होंगे, तो वो इस बार भी नया व्रत जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन हो गया है और होलिका दहन हो जाने के बाद हमें किसी तरह का कोई भी टेक नहीं रह जाता है नया व्रत को उठाने में। तो आप अगर व्रत उठाना चाहती हैं नया व्रत, तो आप इस मासिक शिवरात्रि से नया व्रत उठा सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।